सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर ऑफिशियली। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, सबको शो। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। आई होप सो आप सबने वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया होगा पहले से। मैं अभी एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसको हम पाइथन का नाम दे देते हैं। ओके, आई थिंक मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। एक और बना लेते हैं, पाइथन वन। ओके, सो जहाँ तक नोटबुक की बात है वो आपको मिल जाएगी सालों को। सो नोटबुक ओपन करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा, देन फिर हम अपने लेक्चर पे मूव करेंगे। जो हमारा मेन एजेंडा है हम उस पर मूव करेंगे। सो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो क्या करे। कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को बताते हैं ये ए है और इसके अंदर ये वैल्यू है, एक बी है उसके अंदर एक्स वैल्यू। तो ऐड, तो ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है हम ये। ओके, नेक्स्ट, वाई पाइथन? पाइथन इज अ हाई interpreted programming language known for its simplicity. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Okay, okay, I am sharing the screen again. सबको स्क्रीन शो हो रही है? सबको हो रही है? ओके, नाउ वी मूव। सो पाइथन ही क्यों? सबसे पहले पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपको पता होगा, डिफरेंस का पता होगा हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज के लिए। कम पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसानों को ज़्यादा समझ आती है और कंप्यूटर को कम आती है उसको हाई कहते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियरली? बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है? ओके, हम चलते हैं। जिनको नहीं आ रही बेटा, आपका इशू होगा कोई, आप देखिए। हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली लेक्चर। वेब डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी चीज़। वेब डेवलपमेंट में पाइथन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। लोग समझते हैं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस का नाम वेब डेवलपमेंट है, बल्कि वो नहीं है। जो सारा बैकएंड है वेब डेवलपमेंट में वो जेंगो और फ्लास्क से बनता है, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, वो सारी पाइथन पे है। पाइथन की लाइब्रेरीज पेंडास, नंपाई एंड टेंसरफ्लो ये सारी यूज़ करेंगे, और तब हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएंगे। फिफ्थ चीज़ ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए, एंड सिक्स चीज़ गेम डेवलपमेंट के लिए। पाई गेम एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम गेम डेवलपमेंट करते हैं। आगे आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है, आपको मैंने बता दिया था। और देन आप उसको अपने कमांड में ये चीज़ रन करके आप बता भी सकते हैं कि पाइथन, देख भी सकते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। देन आईडीई मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ मैंने डिफरेंट आईडीई बताई हैं, बट आपको मैंने सिर्फ वीएस कोड कहा था अभी के लिए। हम वीएस कोड में काम करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। और ऑफिशियली अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने लगे हैं, दैट इज़ आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, और हम उसमें मूव करते हैं। अगर तो आपने वीएस कोड इंस्टॉल किया है, तो आपके यहाँ ऑप्शन आएगा। इंस्टॉलिंग के दौरान चार बॉक्सेस देता है वो, जिसमें वो पूछता है कि आप उनको सारों को टिक करना होता है बेसिकली। देन आपका ये ऑप्शन आता है। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट फाइल मेन डॉट पी वन। ओके, प्रिंट, आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। प्रिंट, सिंपल सा सिंटैक्स है पाइथन का। दिस इज ओके। हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आपके लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर एक रन का ऑप्शन है। आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला प्रोग्राम मेरा रन हो गया, और ये हेलो वर्ल्ड नज़र आ गया। सिंपल सी चीज़। अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेजेस में लिखेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कोई चीज़ प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे ज़रिए हम किसी भी आउटपुट को शो करवाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। देन फिर हम डिफरेंट तरह से रन कर सकते हैं। वी एस कोड में पाइथन को रन करने के लिए आपको मैंने बताया, ऊपर एरो, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करता है आउटपुट को। आगे अंडरस्टैंडिंग पाइथन सिंटैक्स एंड बेसिक्स। आगे हम पाइथन के सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो पाइथन में है। इसका सिंटैक्स इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बट पाइथन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन स्पेसिस को कहते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा इफ़ एक कंडीशन को करता है, चले मैं यही लिख देता हूँ। इफ़ एक कंडीशन को रेफर करता है कि अगर ये हो तो ये प्रिंट हो जाए, ये ना हो तो ये ना प्रिंट हो। तो ये देखें, इफ़ की पहली स्टेटमेंट लिख ली। आगे ये वाली जो चीज़ है ना, ये है इंडेंटेशन। ये ऑलमोस्ट फोर स्पेसिस हैं, और इसको इंडेंटेशन करते हैं। आप इसको एक टैब से भी कर सकते हैं। ये फोर स्पेसिस और एक टैब के बराबर होती है। ये इंडेंटेशन करती क्या है? इंडेंटेशन जो रेफर करती है वो ये करती है कि ये देखें, ये जो इफ वाला प्रोग्राम है, दैट इज ये वाला जो इफ वाला प्रोग्राम है, इस ये जो प्रिंट वाला प्रोग्राम है, ये इस इफ वाले का पार्ट है, इस इफ वाले का। ये इंडेंटेशन इसको रेफर करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ये खत्म कर देता हूँ इंडेंटेशन, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ एरर आ गया। ये एरर किस चीज़ का आ गया? ये प्रिंट होगा, बट ये इफ के अंदर नहीं होगा, ये इफ से बाहर हो गया, ये एरर आ गया। इंडेंटेशन इस चीज़ को कहते हैं। अब मैं इस प्रिंट के आगे रैंडम स्पेस डालता हूँ तो यहाँ भी एरर आ जाएगा। पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है स्पेस। आपने स्पेस का काफ़ी ख्याल रखना है, बिला वजह ज़ाया स्पेसिस को लगाते नहीं रहना, क्योंकि ये इंडेंटेशन सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसमें इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने बिला वजह स्पेसेस नहीं यूज़ करनी। आपने जब स्पेसिफिक किसी को किसी चीज़ के अंदर लिखना है तो उस वक्त इंडेंटेशन यूज़ करनी। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्पेसेस जो है ना वो पाइथन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आई होप सो आप सबको समझ आ गया हो। आगे इंडेंटेशन को समझने के लिए वही प्रोग्राम है। इफ़ 5 भरा हो, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इफ़ 5 greater than 2,
प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। अब देखें, मैंने इसको प्रिंट करता हूँ पहले। इसको मैंने प्रिंट किया। अब 5 2 से सारी बात भर रहा है तो 5 इज ग्रेटर देन 2 आएगा। ये इफ जो है ये चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी आप समझे इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं कह देता हूँ कि अगर मैं इसकी जगह 1 लिख देता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई इसके मतलब मुकाबल कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी इफ के कि भाई अगर इस तरह ना हो तो ये हो जाए। हमने सिर्फ ये लिखा है कि अगर भरा हो तो तब प्रिंट हो। तो इसके अगर हम मध्य मुकाबल लिखेंगे तो वो एल्स होगा, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो ये है। अब देखें, अब 1 भरा है, 1 छोटा है 2 से, मतलब ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। बट अगर आप इंडेंटेशन को हटा देंगे तो मतलब ये होगा कि ये जो इफ है, इफ से बाहर है ये इंडेंटेशन, ये जो प्रिंट वाला ब्लॉक है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चलाऊंगा तो यहाँ एरर आ जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इंडेंटेशन नहीं लगाया। आप एक सिंगल टैब दबाएंगे, आप देन चलाएंगे, देन ये स्टेटमेंट चल जाएगी। आई होप सो आपको इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। वाइट स्पेसेस भी कहते हैं, यूज 4 स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन और 1 टैब। 4 स्पेसेस और 1 टैब बराबर होते हैं। आगे, ईच लाइन ऑफ कोड इज अ स्टेटमेंट, यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन वन लाइन यूजिंग अ सेमी कॉलन। अब मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उनको सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं, बट ये पुराना मेथड है और मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा हर किसी। आगे, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अब यूजली जब हम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम, तो इसमें क्या होता है, जब मिसाल के तौर पे मैंने एक काफ़ी बड़ा मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और मैं उसको 1 महीने बाद दोबारा विजिट करने जा रहा हूँ और देखने जा रहा हूँ कि उसमें क्या है, तो वो जब मैं उसको देखूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो उसको रिमेंबर करने के लिए, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, अब देखिए मैं 1 महीने बाद आया हूँ यहाँ और मैं देखता हूँ और मुझे समझ नहीं लगती ये इफ स्टेटमेंट क्या कह रही है, बट मैं यहाँ क्या करूँगा, ये स्लैश दबाऊंगा, CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये दबाएंगे। दिस इज अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट दैट चेक इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर। तो ये मुझे बता देगा। अब मैं जब इसको रन करूंगा ये कुछ नहीं करेगा, ये रन हो जाएगा सिंपल। सॉरी, मैं इसको ना 1 मिनट 5 ही कर दूं ताकि रन हो जी। अब देखें, 5 इज ग्रेटर देन 2, कोई एरर नहीं आए, बिकॉज जब कंपाइलर इसको रन करेगा तो वो जो CTRL प्लस स्लैश वाली लाइन है ना, जो कि ये वाली लाइन है, वो इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये कमेंट है, इसको इग्नोर कर देगा। वो कहेगा ये चलाएगा ही नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा, बिकॉज ये हमने अपने ईज के लिए कमेंट लिखा है, इससे कंपाइलर का कोई ताल्लुक नहीं है। बट अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो CT कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश है, तो देन इट क्रिएट एरर और ये रन नहीं होगा। ये देखें, दिस इज सिंपल, ये एरर है। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए कमेंट्स बनाए होते हैं, ताकि जब हम आगे दोबारा कभी विजिट करें तो हमें पता लगे। आगे, अब मल्टी लाइन कमेंट्स भी कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट्स बताया ना कि वो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से होगा। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे करेंगे, अब मैं मिसाल के तौर पे ये जो इफ है स्टेटमेंट, इस पूरी को कमेंट के अंदर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, सॉरी, मैं शिफ्ट प्लस कॉमास, ये आ गई इसमें, देन फिर मैं इसमें दोबारा, अब ये एक मल्टी लाइन कमेंट बन गया। अब कंपाइलर किसी भी चीज़ को नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया, हालांकि आना चाहिए था क्योंकि 5 भरा है 2 से, बट कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स डाली। आप इस मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर 100 लाइन्स का कोड भी रख सकते हैं, वो उसको भी इग्नोर कर देगा कंपाइलर। सो आई होप सो आप सबको अभी तक समझ आ गई होगी। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, लेट मी चेक कि आप सबको समझ आ रही है। रिएक्टेड थंब, सबको समझ आ रही है।
सबको समझ आ रही है? ओके। एंड पे मैं एक हल्का सा क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी रख दूंगा। एग्जीक्यूट के लिए कौन सा बटन यूज करना है? एग्जीक्यूट के लिए आपको मैंने बताया है, आपने सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। जी बच्चे कह रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कौन सा बटन यूज किया। सो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ ये ऑप्शन है बिल्कुल कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे। आपने इसको यहाँ रन कोड लिखा हुआ है CTRL प्लस स्पेस, ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है शॉर्टकट, बट आप रन कोड इसको दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, सारा आज ही नहीं पढ़ना हमने। अब ये मेरी तरफ से नोट्स, मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। पाइथन इज अ वर्सटाइल एंड बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजली आप जब जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू शुरू में आसान लगेगी, बट जब आप उसके दरमियान में जाते जाएंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेडेक देगी, बिकॉज वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उसका सेंटेक्स भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो पाइथन के साथ इस तरह नहीं होगा, आप पाइथन को मज़े के साथ सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं मज़े के साथ पढ़ाऊँगा भी आगे। ये सारी चीज़ें आगे, ये जो मैंने ऊपर सारा कुछ पढ़ाया ये उसकी समरी है। आगे चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल को मैं समझाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लेके जाता हूँ और मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि ये पहले कमेंट्स हैं। अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 12। मैंने जस्ट लिखा x इज इक्वल टू 12। सॉरी, ये मैंने कुछ लॉगिन किए हुए हैं तो इसलिए आपको नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब काफ़ी लंबा प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ तो मुझे हेल्प करके। अभी देखिए x इज इक्वल टू 12। अब मैंने क्या किया, जो 12 है ना, मैंने उसको x में स्टोर कर दिया। जब कभी भी मैं x को बुलाऊंगा तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो x 12 मिलेगी। अब मैं इसको कैसे बताता हूँ, आपको बताता हूँ। प्रिंट x करते हैं हम और मुझे देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। मुझे क्या वैल्यू मिली? 12। क्यों? क्योंकि x को मैंने रेफर करके 12 को x के अंदर स्टोर कर लिया। आपको आप इसकी एग्जांपल एक कंटेनर से लें। कंटेनर जो भरी जो होती हैं ट्रक्स वगैरह, उनका कंटेनर्स वगैरह होता है, उसमें आप काफ़ी चीज़ें स्टोर करते हैं और उन कंटेनर का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, उनकी एक आईडी होती है। इसी तरह हमें ये एक्स जो है वो एक किस्म का कंटेनर है और इसमें हम वैल्यूज एक्स जो है वो एक किस्म का कंटेनर है जिसमें हम 12 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और जब कभी भी हम एक्स को बुलाएंगे तो हमें जो उसके अंदर वैल्यू है, जो उसके अंदर हमने चीज़ स्टोर की है, हमें वो मिलेगी। आई होप सो आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं पाइथन के अंदर, और वेरिएबल को असाइन करने के लिए आपको असाइनिंग ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ इक्वल टू निशान। इक्वल टू का जो सिंबल होता है वो आप कर सकते हैं। अब ये कुछ वेरिएबल्स हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये अलाइस है। अलाइस क्या है? अलाइस एक नाम है। अब नाम को हमने कैसे स्टोर किया, आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द डबल कोमाज है, डबल कोमाज डाले हुए हैं हमने। तो डबल कोमाज जो होते हैं, हम किसी नाम को स्टोर करने के लिए डबल कोमाज डालते हैं और उसको देन स्टोर करते हैं। आप देखें 25 को स्टोर किया हमने, डबल कोमाज नहीं डाले क्योंकि ये जस्ट अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होते हैं डबल कोमाज। इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। एज को हमने 25 को स्टोर करना है हमने एज में। अब जब कभी भी मैं प्रिंट एज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। देन 5.6 को हमने स्टोर कर दिया हाइट में। जब कभी भी मैं प्रिंट हाइट करूँगा मुझे क्या मिलेगा? 5.6। आगे वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब कुछ रूल्स भी होते हैं वेरिएबल को नेम करने के लिए। जैसे यहाँ मैंने एज लिख दिया, हाइट लिख दिया, नेम लिख दिया। आप कोई भी नाम ऐसे वेरिएबल, आप ये नाम लिख सकते हैं, ये ठीक है बिल्कुल, बट आप कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं पाइथन ने जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं वो बताऊंगा कि जो हम कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको बताता हूँ, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम सिर्फ लेटर्स, अल्फ़ाबेट लेटर्स,
नंबर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का आपको मे भी पता हो, दिस इज द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। आई होप सो आप सबको पता हो। यस, सो दिस इज द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। आप ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, मैं इसको कस्ट कर दूं। नेक्स्ट टाइम मैं इसको ना खत्म कर दूंगा जब क्लास लेनी होगी। वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम है ना, वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल का नाम हमेशा अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल ही ले लेते हैं। मैं ये भी लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू जॉन, प्रिंट नेम। सो मैं जब इसको चलाऊंगा तो मुझे 12 भी मिलेगा, और 12 जो पिछला मैंने चलाया इसका मिलेगा, और देन जॉन भी मिल जाएगा। तो हम अंडरस्कोर भी पहले यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर एंड देन अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स और देन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है केस सेंसिटिव? सो केस सेंसिटिव का मतलब क्या? मतलब ये कि मैं अब लिखूं नेम इज इक्वल टू जॉन, प्रिंट कर दूं जॉन। सो देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है। फर्स्ट वाला नेम एंड सेकंड वाला नेम बिल्कुल सेम है, बट फर्क क्या है? सेकंड वाला नेम बड़ी वाली इंग्लिश में है, और फर्स्ट वाला नेम छोटी वाली इंग्लिश में। स्मॉल अल्फाबेट्स एंड लार्ज अल्फाबेट्स। सो ये दोनों एक अलग वेरिएबल्स होंगे। अब मैं एक और नेम रेफर कर दूं, बट वो नहीं चलेगा, इसलिए अब मैं चलाता हूँ। देन देखें, 12 जॉन एंड जॉन, मतलब ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब आए होप सो आप सबको केस सेंसिटिव का पता चल गया होगा। मैं ये थोड़ा सा पढ़ा के दोबारा आऊँगा, देन अगर आपका कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स क्या होता है? जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ प्रिंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं। प्रिंट क्या है? प्रिंट अगर हम पाइथन में खुद से, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं प्रिंट, हमारे पास ये वाला फंक्शन ना होता प्रिंट, और हमने कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो मे भी हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा कोड लिखना पड़ता। ये वाला प्रिंट वाला फंक्शन ना होता तो हमें मे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा कोड लिखना पड़ता ताकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करा सकें। बट प्रिंट क्या है? पाइथन ने पहले ही प्रिंट के पीछे अपना कोड लिखा हुआ है, और हमने सिर्फ प्रिंट यूज़ करना है, और वो कोड पीछे वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारा ये वाला जो नाम है इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड कीवर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो पाइथन ने रिजर्व किए हुए हैं, जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया इफ़ का। इफ़ का भी यूज़ करते हैं जब हमने कोई कंडीशंस बनानी होती हैं। इसी तरह प्रिंट एक प्रिंट है। इसी तरह आप काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, मैंने वहाँ लिखे भी होंगे। ब्रेक है एक, देन ये देखें ये खुद ही डिफरेंट कलर में आ गए। तो ये डिफरेंट फंक्शन कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। आप इसके मतलब खुद भी रिसर्च करें, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको इन चीज़ों के मतलब खुद सर्च करनी पड़ती है। आप डॉक्यूमेंटेशंस देखें डिफरेंट, एंड देन दूसरी चीज़ें देखें ताकि आपको समझ आ सके। बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स दैट रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ नाम वेरिएबल का, मैंने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो नेम है। अब मैं उसके अंदर कोई एक्स वाई जी कोई दूसरी चीज़, मिसाल के तौर पर मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। नेम है वेरिएबल का नाम, और उसमें मैं 12 स्टोर कर रहा हूँ, हम कर सकते हैं। तो ये हम आई थिंक डोंट थिंक सो कि ये आपको कोई सूटेबल लग रहा है, क्योंकि हमने नेम लिखा है वेरिएबल का नेम, तो हमें चाहिए कि हम उसके अंदर नेम, ये भी चल जाएगा कोड, ये वाला कोड भी चल जाएगा, बट जो नेम है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा तब जब हम उसके अंदर नेम ही स्टोर करेंगे, ताकि जब हम दोबारा पढ़ें तो हमें पता चले कि ये इस वेरिएबल को रेफर कर रहा है और ये इसके साथ लिंक कर रहा है। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ जॉन। तो ये डिस्क्रिप्टिव मतलब जिस चीज़ का, जैसे आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं हम वैसा ही उसका नाम लिखें। यूज़ लोअर केस लेटर यूज़ करें। सेपरेट वर्ड्स, अगर आपने कोई बड़ा नाम लिखना है तो उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करें, क्योंकि ये मैं खुद भी करता हूँ, ये काफ़ी आसान है। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया ऊपर, अब पहले मैं आपको डेटा टाइप्स के मुतालिक बता देता हूँ। पाइथन में जब आप स्टोर करते हैं कुछ चीज़, अब देखते हैं
मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम ऊपर वाली चीज़ को कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके, कमेंट का आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक लिख के देता हूँ चीज़। मैं दोबारा x को ही लूँगा, x को 12 ही लिया मैंने, देन y को मैंने लिया 5.6, देन मैंने z को लिया, मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, फैज़ान, ठीक है। अब चल प्रिंट भी कर लेते हैं इनको। अब मैं इनको चला के देखूँ, 12 5.6 फैज़ान। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, इसका पर्पस क्या है? आप सबको होल नंबर एंड दूसरे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट आई होप सो सबको पता हो। पाइथन में कुछ ना, पाइथन अगर आप यही कोड सी प्लस प्लस में लिखते तो आपको मे बी डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ता। आपको लिखना पड़ता इंट एक्स इज इक्वल टू जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, आप यहाँ 10 ले लेते हैं, 10 इस तरह आपको लिखना पड़ता। बट पाइथन खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कौन सा डिजिट स्टोर कर रहे हैं। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 10 लिखते हैं और पाइथन को खुद ही पता लग गया कि आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। अब आप लिखें y इज इक्वल टू 3.14, तो पाइथन को खुद ही पता लग जाएगा कि आपने y के अंदर एक फ्लोटिंग वेरिएबल, फ्लोट कहते हैं इसको, किसी भी चीज़ को डेसिमल नंबर्स को फ्लोट कहते हैं। पाइथन में डेसिमल नंबर को फ्लोट कहते हैं, जो पॉइंट में वैल्यू है उसको फ्लोट कहते हैं। तो 3.14 अगर आप फ्लोट में स्टोर करेंगे, वाई में स्टोर करते हैं मिसाल के तौर पे, तो पाइथन को अ, आपने 5.6 वाई में स्टोर की, तो पाइथन 5, तो आपको पाइथन को खुद ही पता लग गया कि ये जो आपने स्टोर की ये फ्लोट नंबर है। और देन स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मैंने आपको ये बताया, स्ट्रिंग ऐसा होता है आप इसको सिंगल कोमा से भी कर सकते हैं, डबल कोमा से भी कर सकते हैं। मैं सिंगल से ही करता हूँ बिकॉज इट इज ईजी। एंड बूलियन, बूलियन क्या करता है? बूलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स को। बूलियन आप करेंगे तो वो ट्रू और फॉल्स को करेगा। ये सारी आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ आपको। लिस्ट क्या करती है? ऑर्डर्ड लिस्ट क्या मतलब, आप एक ऑर्डर में यूज कर सकते हैं लिस्ट को। म्यूटेबल कलेक्शंस, आप इसको, आपने लिस्ट बना ली एंड देन आप उसको चेंज कर सकते हैं। टपल्स क्या है? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप फिक्र ना करें कि हमें समझ नहीं आ रही। आई होप सो समझ आ रही होगी। मैंने काफ़ी इजी टू यूज़ जो नोट्स बनाए हैं आपको ये सब मिल जाएंगे। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स भी लिस्ट की तरह एक डाटा टाइप है और इंटीजर्स की तरह एक डाटा टाइप है, बट इसके अंदर जो हम एक बार चीज़ स्टोर कर दें वो हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल हो जाती है। तो सेट क्या? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट क्या करता है? सेट जो करता है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे आपने आई होप सो मैथ में ना सेट्स वगैरह पढ़े होंगे, तो अगर आप यहाँ लिखते हैं 1 2 2 3, बट जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो सेट सिर्फ स्टोर करेगा 1 2 एंड 3। 2 दो बार आया वो इग्नोर कर देगा, 2 को सिर्फ एक बार ही लेगा। तो ये सेट है कि वो हर एक वेरिएबल को सिर्फ एक बार लेगा, चाहे वो 100 बार ही आया हो। सेट्स का पता लगा। डिक्शनरीज क्या करते हैं? डिक्शनरीज की वैल्यू प्रेयर करते हैं। डिक्शनरीज, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे आगे जाके डिक्शनरीज क्या करती है। अभी के लिए नेम, नेम इज इक्वल टू अलाइस, एज इज इक्वल टू 25। इसने ये क्या किया? नेम, उसने एक ही डिक्शनरी में दो तरह के नाम को स्टोर कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने नेम को रेफर किया तो आपको अलाइस मिल जाएगा, आपने एज को रेफर किया और 25 मिल जाएगा, और ये सारा का सारा आपकी एक डिक्शनरी में स्टोर होगा। आप उस डिक्शनरी को रेफर करेंगे आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये डिक्शनरीज होती हैं। आई होप सो आपको अभी तक सबको समझ आ रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, समझ आ रही है? कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरी वीएस कोड वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही है सबको? जी रन हो जाएगा। अगर आप कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों इकट्ठे रन करें तो रन हो जाएगा। मैं एंड पे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स दूंगा आप सबको क्वेश्चंस के, आप पूछ सकते हैं। माइक भी आपके ऑन कर दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, मैंने एक गोल सेट किया हुआ है, मैं वो
डाटा टाइप को आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मैं चेक करवा के दिखाता हूँ। डाटा टाइप मिसाल के तौर पे मैंने एक्स स्टोर किया, मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ टाइप, चलो इस तरह कर लेते हैं। ये मैंने क्या लिखा, प्रिंट किया टाइप ऑफ एक्स, एक्स की क्या टाइप है। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसने बताया एक्स के अंदर जो इंटीजर स्टोर हुआ है उसने खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिया है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। एक्स के अंदर जो इंटीजर स्टोर हुआ है वो एक इंट है, यहाँ देखे ना आपको मिल रहा हो, ये देखिए इंट है। जो वाई के अंदर इंटीजर उसने स्टोर किया है वो एक फ्लोट है, टाइप उसने उसकी बता दी। जो मैंने जी के अंदर एक इंटीजर स्टोर किया वो क्या, वो एक स्ट्रिंग है। इसी तरह बाकी इंटीजर्स होंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इन इंटीजर्स की बात बताऊंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ यूज ही ये करेंगे। देन आगे जब हम एडवांस लेवल में हल्का से जाएंगे तो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। um, आगे करते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग, व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप टू अनदर। आपने मिसाल के तौर पे टाइप कास्टिंग क्या होता है कि आपने एक डाटा टाइप बनाई जो कि आपने एक एक्स वेरिएबल ली, उसमें आपने 12 को स्टोर किया, बट आपको जब प्रिंट चाहिए तो आपको चाहिए कि वो फ्लोट में मुझे मिले। तो आप उसको ड्यूरिंग प्रिंटिंग आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कन्वर्ट टू इंटीजर कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, स्ट्रिंग, हर किसी को चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने, आपको इसको रन करके भी दिखाता हूँ। अब देखें, नम एस टी आर, इसको मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, नम एस टी आर इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मैंने स्टोर किया है ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है। कमेंट्स में बताएं जल्दी सारे। ये स्ट्रिंग है कि इंटीजर है? स्ट्रिंग, 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 इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। चले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है। वो कैसे कि हमने डबल कोमास यूज किए हैं। आप डबल कोमा के अंदर कुछ भी लिख दें वो स्ट्रिंग ही होगा। आप जब डबल कोमास यूज करेंगे, ये वाले डबल कोमास, उसके अंदर आप चाहे 1 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख दें, आप अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज लिख दें, वो स्ट्रिंग ही कहलाएंगे। अब मैं आपको इसको शो करवाता हूँ, प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एस टी आर। अब जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखें एस टी आर शो रही। अब आपको इसकी डाटा टाइप चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा सेम। अब मैं कहता हूँ num int इज इक्वल टू num str, प्रिंट टाइप। देखिए अब मैं ये इसको रन करता हूँ। अब जो num, एक मिनट मुझे ना इसको कमेंट करने दें ताकि आपको ना भी समझ आ जाए प्रॉपर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें मिल रहा है अब क्लास इंट बल, हालांकि हमने स्टोर जो करवाया है वो करवाया 1 2 3 जो कि डबल कोमास में है और वो एक स्ट्रिंग है, बट हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है टाइप अगर हम शो करवाएं। तो ये कैसे मिल रहा है, ताकि क्या हमने एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इसकी जो नम एस टी आर के अंदर वेरिएबल वैल्यू स्टोर थी दैट इज 1 2 3, उसको हमने इंट में चेंज कर दिया उसकी, और इंट को हमने इसमें स्टोर कर दिया, और देन जब हमने उसको प्रिंट किया तो हमें इंटीजर मिला। आपको एक बार दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ तो उसको इंटीजर मिला। बट अगर मैं इसको कमेंट करूँ और नीचे वाली को चला दूँ, देन हम इसको चलाएं, तो आप देख रहे हैं कि उसकी स्ट्रिंग ऐसे के ऐसे ही है। अब नम एस टी आर को मैंने प्रिंट करवाया तो वो 1 2 3 है, बट जब मैं नम इंट को प्रिंट करवाऊंगा और इंट के अंदर इस तरह जैसे मैंने ये लिखा है उसके अंदर मैंने ये वाला वैल्यूएबल लिखा, तो मैंने इसकी डाटा टाइप चेंज कर दी, स्ट्रिंग से मैंने इसको इंटीजर में चेंज कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ फ्लोट लिख देता हूँ, फ्लोट, मैंने लिखा फ्लोट। अब मैं इसको चलाता हूँ टाइप नम इंट, तो
या देखें इंट की जगह अब फ्लोट मिल रहा है, तो हम इस तरह डाटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज़ की हम डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सब एग्जांपल्स को जो भी मैंने लिखा है आप अपने वीएस कोड को जब सेटअप करेंगे तो उसमें ज़रूर रन करके देखिएगा, आपको पता लगेगा क्या बात कर रहा हूँ। आगे, टेकिंग यूज़र इनपुट्स इन पाइथन, हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लेनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं ना इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट कर दिया मैं। अब मैं लिखता हूँ एक्स के अंदर ही स्टोर करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर करते हैं। चलिए मैं आपको नहीं ये कॉन्सेप्ट भी समझा दूँ। एंटर अ नंबर, मैंने इसको चलाया। ओके, 1 मिनट मुझे प्रिंट करने दें नंबर। जो हमने नंबर लिया उसको प्रिंट भी तो करना है ना, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स ही करते हैं और प्रिंट एक्स भी करते हैं। चलिए अब मैंने इसको रन किया। एक्स इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, एनी नंबर, हम कुछ भी एंटर करते हैं, 12 एंटर करते हैं। टाइप क्या दी उसने, स्ट्रिंग दी, बट हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी, बट उसने हमें स्ट्रिंग क्यों दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि देखें जब हमने प्रिंट करवाया एक्स को तब भी उसने हमें 12 दिया और हमने देते हुए भी कोई डबल कोमाज नहीं लगाए 12 के इर्द गिर्द, फिर भी उसने हमें स्ट्रिंग वैल्यू क्यों ही दी। वो इस तरह इसलिए दी क्योंकि जब भी आप ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे जो सिंपल इनपुट लेगी और अंदर कुछ भी होगा, जो सिंपल इनपुट लेगी देन वो सिर्फ स्ट्रिंग ही लेगी, चाहे हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दें जो कि अभी मैंने 12 दी, कुछ भी वैल्यू दें तो वो स्ट्रिंग ही लेगी। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ y इज इक्वल टू इंट, इंट लिखा, इनपुट लिखा, एंटर अनदर नंबर कर दिया और मैं प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ y और मैं प्रिंट कर देता हूँ y को b। अब देखते हैं, अब मैंने इसको चलाया, एंटर नंबर कह रहा है, 12 नंबर एंटर कर दिया मैंने। एक और नंबर जो कि y के अंदर स्टोर होगा, पहला नंबर जो 12 नंबर है, 12 वाला, ये स्टोर हुआ है x के अंदर, और जो दूसरा मैं नंबर लिखूंगा वो स्टोर होगा y के अंदर, देन उसमें भी हम 12 ही ले लेते हैं। अब पहला वाला तो वो मुझे कह रहा है कि वो एक इंट है जो उसने हमें दिया जब मैं टाइप प्रिंट करवाई है y की, सॉरी मैं पहले x की टाइप प्रिंट करवाऊँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और y नीचे वाले से सेम ही रहेगी। एंटर नंबर, एक बार दोबारा चलाया मैंने प्रोग्राम, एंटर नंबर 12, पहला नंबर जो कि x में स्टोर होगा मैंने वो 12 दिया, दूसरा नंबर जो जो भी 12 वो y में स्टोर होगा उसको भी मैंने 12 दे दिया, देन एंटर किया। पहला वाला नंबर जो मैंने दिया है जो x के अंदर स्टोर हुआ है वो मुझे उसकी टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, बट के जबकि दूसरा नंबर जो मैंने 12 के अंदर y को दिया है 12 स्टोर करने के लिए वो मुझे बता रहा है इंट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब भी आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आपने ये वाली इनपुट देनी है उसको, कोई भी, तो जब भी आपने इंटीजर वैल्यू लेनी है आपने इंट के अंदर इनपुट लिखना है और जो भी आपने लेना है ये एक होता है एस, या इसके अंदर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमेशा होता है, जैसे ये एंटर अ नंबर, मैं इसके अंदर एंटर अ नंबर लिखा, एंटर अदर नंबर, तो मुझे यहाँ एंटर अदर नंबर, ऐसी चीज़ हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं जो यूज़र को शो होती है ताकि वो उसको हेल्प करे कि उसने क्या करना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता फलां फलां फलां, तो उसको नहीं पता था कि यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा एंटर अ नंबर, मतलब उसको बताया मैंने कि इसके अंदर एक अब एक नंबर एंटर करो, तो उसने एक नंबर एंटर किया, तो इसके अंदर हम ये चीज़ लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। बट जब हमने सिंपल स्ट्रिंग इनपुट करवानी हो तो हम सिर्फ इनपुट ब्रैकेट्स और जो हमने करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। बट जब जब हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी हो या फ्लोट फ्लोट भी करवानी हो तो तब भी हम इंट का मेथड ही यूज़ करेंगे, इंट वाला मेथड सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। बट अगर हमने स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो देन हमें इनपुट करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये सारी एग्जांपल दी है, ये सारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपने ये सारा करके देखना ही है, मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं। और
उसके आगे कमेंट्स, एस्केप सीक्वेंस एंड प्रिंट स्टेटमेंट है। कमेंट्स का आपको मैंने बता दिया क्या होते हैं। एस्केप सीक्वेंस ये न्यू लाइन, टैब, बैक स्लैश होती हैं, ये इसका भी मैं आपको बता देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले मैं पूछ लूँ, आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। सबको समझ आ गई यहाँ तक? सबको समझ आ गई है? हर बच्चा रिएक्ट करे। जी, सबको समझ आ गई। हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स लूँगा। इतना सारा नहीं पढ़ा देना भैया आपको, सारा एक ही टाइम में। 1 मिनट देखने में। जी, यहाँ तक पढ़ाता हूँ मैं, प्रिंट स्टेटमेंट तक, देन ऑपरेटर्स इन पाइथन हम कल से शुरू करेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या है? एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग को यूज करते हुए हमें स्पेशल कैरेक्टर जब यूज करने होते हैं तो एस्केप सीक्वेंस करते हैं। मैं अभी अब घबराए ना, मैं बयान करता हूँ आपको। कॉमन एस्केप सीक्वेंस यही 4 से 5 है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, बल्कि ये भी यूज नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पहले 2 ही यूज करते हैं। इसके अलावा हम कोई खास, मैंने तो आज तक वैसे यूज ही नहीं किए अभी, बट करने भी पड़े तो हम पहले 2 ही करते हैं। इसके अलावा और कोई इतना कोई खास यूज नहीं होता, बट मैंने आपको लिख के दिए हैं ताकि आपको समझ आए। अब यही स्टेटमेंट हम लिख के देखेंगे। प्रिंट हेलो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन वर्ड। तो हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ड स्लैश एन। मैंने ये प्रिंट किया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखिए, हेलो पहले लिखा गया और वर्ड बाद में लिखा गया दूसरी लाइन में जाके। हालांकि अगर मैं इसी को दोबारा लिखूं और अंदर से इसको हटा दूं और देन रन करूं, तो देखिए फर्स्ट वाली हेलो और वर्ड 2 लाइनों में बट गई, बट दूसरी वाली हेलो वर्ड सिर्फ एक ही लाइन में शो हुई। ये क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर मैंने ये वाला यूज किया है, फॉरवर्ड स्लैश एन। इसका क्या मतलब होता है कि इसके आगे जो भी है वो नई लाइन से शुरू करो लिखना। तो इस तरह करते हैं। अगर मैं इसकी जगह एक और लाइन लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं टैब लिखता, ऐसे फॉरवर्ड स्लैश टी लिखता, तो वो देखें, यहाँ देखें आप कि हेलो और वर्ड के दरमियान एक टैब स्पेसिस आ गई। तो टैब ये करता है, स्पेसिस करता है। अगर आप वैसे भी कभी यूज़ करें, यहाँ मैं टैब यूज़ करता हूँ, टैब यूज़ किया, देखिए ये स्पेस आ, ये स्पेस आ, तो टैब स्पेसिस प्रोवाइड करता है। तो ये आई होप सो अभी तक आपको समझ आ गई होगी फॉरवर्ड स्लैश एन एंड फॉरवर्ड स्लैश टी की। अब आगे मैं और भी कुछ मेथड बयान करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट जस्ट। बैक स्लैश क्या करती है? बैक स्लैश लगा देती है। मुझे 1 मिनट एक्सप्लेन करना। बैक स्लैश, इसको मैं प्रिंट किया बैक स्लैश को, ये बैक स्लैश लगा दी इसने। अगर आप यहाँ भी लगाना चाहते हैं, यहाँ भी लगा दें बैक स्लैश। ये देखिए वर्ड के इर्द गिर्द उसने बैक स्लैश लगा दी, बैक स्लैश ये करती है। उसके बाद दूसरा मेथड है डबल कोट। हमने डबल कोट लगाना है, आप वो भी लगा सकते हैं, डबल कोट। डबल कोट। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखें वर्ड के इर्द गिर्द डबल कोट आ गए, डबल कोमाज आ गए। तो ये सारी चीज़ें ये करती हैं। और इसी तरह ये सिंगल कोट है, वो भी डबल कोट की तरह ही है। और उसके बाद आप इन प्रोग्राम्स को रन करके देखिएगा। मैं आपको क्विजेज भी दूंगा संडे, मंडे की सुबह को, ये संडे की रात को ही दे दूंगा, देन वो आप सारे सॉल्व करिएगा। प्रिंट स्टेटमेंट का आपको बताया मैंने कि वो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पाइथन की तरफ से आता है और वो डिस्प्ले करता है आउटपुट को, जो भी हम करवाना चाहते हैं। यू कैन यूज सेपरेट एंड एंड पैरामीटर टू कस्टमाइज द आउटपुट। ये मेथड अब यूज नहीं होते, बट मैं फिर भी आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको ये गिला ना रहे कि भाई सर ने पढ़ाया नहीं था। मैं आपको ये चीज़ करवा के तो सेपरेटर एंड एंड मेथड ये क्या करता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेट, SEP का मतलब है सेपरेट। सेपरेट करेगा वो हेलो और वर्ड को कोमा से, ये वाले कोमा से।
आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। ये वाले कोमा से वो हेलो और वर्ड को सेपरेट कर देगा। एंड पे वो ये वाला निशान डाल देगा और न्यू लाइन डाल देगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चलें इसमें कर देते हैं। इसको मैं खत्म कर दिया और आई होप सो आप सबको अभी तक समझ आ रही होगी। सेपरेट इज इक्वल टू, चलें यही यूज कर लें। अब मैंने इसको चलाया और मैं इसको रन करता हूँ। रन क्यों नहीं हुआ भाई? रन हो जाए। देखें वाई सेपरेट क्यों नहीं रन हो रहा? लेट मी चेक। ओके ओके। कोमा से ही कर लेते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं। सेपरेट मेथड आई थिंक मेरा पाइथन का वर्जन पुराना है, इसलिए सेपरेट मेथड यूज नया है। और सेपरेट मेथड ही मैंने बताया, ये मेथड ना पुराने हो गए, ये यूज़ नहीं होते हैं। तो आई होप सो मैंने ना पाइथन का लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया है, तो उसके मुताबिक ये सेपरेट मेथड यूज़ नहीं हो रहा। बट देखिए ना, एंड मेथड यूज़ हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेपरेट को ख़त्म कर दिया उन्होंने। सेपरेट अगर आपने सेपरेट करना है किसी आउटपुट को, तो सॉरी, तो आई होप सो कि आप इसी में सेपरेट कर लेंगे। आप वैसे ही लिख सकते हैं सेपरेट, तो ये मेथड यूज़ करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वैसे ही यूज़ होगा। तो सेपरेट और एंड का मेथड का भी आई होप सो आप सबको पता लग गया होगा। तो लास्ट हमारे पास 7.5 मिनट बाकी हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट आपके माइक ऑन कर दूं। चलें अब पूछ सकते हैं वन बाय वन। हमारे पास सिर्फ 7 मिनट्स है।